Hello friends, welcome back to my channel. Today we study about how to make NCP on any topic. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है नर्सिंग केयर प्लान ऑन टीबी कि मैंने टीबी के ऊपर एनसीपी बना रखी है। तो हम इधर लिखते हैं कि किसको हम सबमिट कर रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं कौन सबमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी डिटेल्स लिखते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो कितनी डेट से कितनी डेट तक लगी थी और किस वार्ड में लगी थी, मेडिकल वार्ड में लगी थी या फिर सर्जिकल वार्ड में लगी थी। फिर हमें पेशेंट की डिटेल लिखनी होती है कि पेशेंट का नाम क्या है, उसे क्या डिजीज हो रखी थी और कौन से डेट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था। उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना होता है। पेशेंट का जितना भी बिब्लियोग्राफिक डाटा है सब लिख देते हैं हम। फॉर एग्जांपल नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनपेशेंट नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, यूनिट, डायग्नोस एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हम चीफ कंप्लेंट लिखते हैं कि पेशेंट के द्वारा बताई गई क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या थी, उसकी क्या क्या कंप्लेंट्स थी। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कि फिलहाल पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रखी है। फिर उसके लिखते हैं हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में मीन्स जो डिजीज कंडीशन है यानी डिजीज कंडीशन उसको पास्ट में हो रखी है या नहीं, और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में मतलब उस डिजीज से रिलेटेड हम ट्रीटमेंट में कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल में आता है कि हम उससे पहले पेशेंट के डिजीज से पहले कोई पास्ट में उससे सर्जरी हुई है या नहीं। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में पूरा हम फैमिली का डिटेल लिखते हैं। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टोस का फिजिकल पूरा एग्जामिनेशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख रखा है। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोस लिखते हैं। किसी भी डिजीज के ऊपर या कोई भी एनसीपी बनाते हैं तो हमें लगभग 5 डायग्नोस जो उसके लिखने ही लिखने होते हैं। 5 डायग्नोस लिखने के बाद हम एनसीपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 डायग्नोस लिखने होंगे। उसके बाद हमें एनसीपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेज को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले असेसमेंट लिखते हैं। असेसमेंट में 2 चीज़ें लिखी जाती है, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट हमें बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करेंगे, नर्स जो ऑब्जर्व करेगी। डायग्नोस में उसको क्या हमें डायग्नोस किया है, गोल में हमारा गोल क्या होगा, और इंटरवेंशन क्या हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, रिवैल्यूएशन। ट्रीटमेंट के बाद हम उसे कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो लगभग हमें 3 एनसीपी बनानी होती हैं। जैसे ये मैंने बना रखी है एज इट इज, हमें 3 बनाने होते हैं, 3 डिफरेंट डायग्नोस के ऊपर। उसके बाद हम पेज को किस इस तरह से कर लेते हैं, टू राइट हेल्थ एजुकेशन। देन हमें हेल्थ एजुकेशन लिखनी होती है कि पेशेंट को हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग। उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है कि जितना भी कंटेंट हमने लिया है हमारी जो एनसीपी बनाने के लिए वो कहाँ से लिया गया है, कोई बुक से लिया गया है या फिर किसी साइट से लिया गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।